ओम नमो नारायण। कल हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी पेरेंट्स के ऊपर। आज उसको हम थोड़ा लंबा खींचेंगे। तो माँ बाप, पेरेंट्स, माँ बाप बहुत ही प्यारा शब्द है, बहुत ही प्यारा शब्द। ये हमारे माता पिता हैं, माता पिता हैं, माता पिता एक ऐसा शब्द जिस पे हर कोई विश्वास करता है। तो जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों का अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो बेस्ट ही करते हैं, बेस्ट ही करते हैं। अपने पे कमी कर लेंगे पर बच्चों के ऊपर नहीं करते। बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहते हैं, बच्चों को ट्यूशन्स और आजकल और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे रहें, हर फील्ड में किसी से कम ना रहें। तो वो उनके लिए कोई कमी नहीं करते पेरेंट्स, माँ बाप। और हमने तो ऐसे ऐसे देखे हैं जो बेचारे अपने आप साइकिल में जाते हैं, फादर जो हैं साइकिल में जा रहे हैं, पर क्योंकि बच्चों को चाहे कि उनको बाइक चाहिए, एक चाहिए, तो उनको दिला देते हैं, अपने आप साइकिल में जा रहे हैं। ऐसे भी हैं। और बहुत प्यारा रिश्ता, बहुत प्यारा। ये कभी वापस नहीं आता शायद। जो बचपन का होता है, जो बचपन का एक बाउंड होता है, एक माँ बाप के साथ एक अच्छा कनेक्शन होता है, वो फिर बाद में धीरे धीरे करके ख़त्म ही होता जाता है। क्योंकि फिर जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है तो फिर वो अपने हिसाब से चीज़ें करने लगता है। फिर उसको बहुत कम है ऐसे, अभी भी हैं, ऐसा ऐसा हम नहीं बोल सकते कि नहीं हैं। अभी भी ऐसे संस्कारी बच्चे हैं जो कोई भी चीज़ अपने माँ बाप से पूछे बिना नहीं करते। उनकी राय ज़रूर लेते हैं, उनकी राय ज़रूर लेते हैं। तो जो ऐसे प्यारे बच्चे जो अपने माँ बाप को अपने हर कार्य में इंक्लूड करते हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं। आज की दुनिया में, आज के कलयुग में इक्के दुक्के ही होंगे। अब ऐसा होता है कि माँ बाप भी अपनी पूरी जवानी परिश्रम करके किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये फैमिली के लिए कर रहे हैं। और इस उम्मीद में कि जब हम बूढ़े होंगे तो वे हमारी सेवा करेंगे। उनको भी उम्मीद है कि जब हम बूढ़े होंगे तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट होंगे, हमारा साथ होंगे। पर धीरे धीरे वो चीज़ भी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि 40% लोग
उनके बच्चे बाहर सेटल हैं। जो बच्चे एक बार बाहर चले गए तो उनकी वापसी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वैसे ही वातावरण में ढल जाते हैं। और हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं। हमने तो कितने केसेस ऐसे भी देखे हैं कि पेरेंट्स चले जाते हैं और बच्चे मान लिया अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, कभी आने आने में उन्हें कभी कभी भी उनका टिकट हुआ नहीं हुआ, कभी एक एक हफ्ता भी लग जाता है, 3 3 4 4 दिन भी लग जाता है। तो कितने लोग तो अपने पेरेंट्स के संस्कार में भी नहीं आ पाते। ये बड़ा दुखदाई है। जो बच्चे हमारे पास रहने चाहिए थे, हमारे साथ रहने चाहिए थे, वो अब दूर हैं। और हम बड़ा प्राउडली बोलते हैं कि हमारे बच्चे फॉरेन में हैं, इधर हैं। पहले एक टाइम पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हम सनातनियों के जो संस्कार थे वो बहुत उच्च कोटि के थे। अब धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा है। तो जैसे कि हम पेरेंट्स के ऊपर बात कर रहे थे, आज आप किसी भी शहर में जाइए, आपको 2 3 वृद्धाश्रम तो मिल ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे। और अब तो लोगों ने इसका धंधा भी बना लिया है, धंधा भी बना लिया है कि हम माताओं को रख रहे हैं, हम ये कर रहे वो करें। गलत है। ट्वेंटी से 25% जो लोग अपने पेरेंट्स को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वृद्धाश्रम है, वो वहाँ छोड़ाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो हम एक अमाउंट दे देंगे उधर, वहाँ पे केयर होती रहेगी, पर ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप तो बच्चों के साथ ही रहने चाहिए। माँ बाप तो बच्चों के साथ ही रहने चाहिए। हमने ये भी देखा है, हम अपने टाइम का बता रहे हैं, जब हम छोटे थे हम अपने दादा दादी से बड़े अटैच थे। हम अपनी दादी के साथ सोते थे। पर आजकल बच्चों के बच्चे भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी कहाँ रिस्पेक्ट करेंगे हमारे पेरेंट्स की।
हम जो बो रहे हैं वही तो पाएंगे, हम यही तो बो रहे हैं क्योंकि हमें बोझ लग रहे हैं। आपने सुना होगा पहले सीरियल आता था दादा दादी की कहानियाँ। तो वो दौर अलग ही था जब पेरेंट्स भी निश्चिंत रहते थे कि बच्चे अपने दादा दादी के पास हैं। अच्छे संस्कार मिलते थे दादा दादी से, वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, पूजा करते थे तो बच्चों को बैठाते थे साथ में। अब क्या है, अब बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है या कार्टून देख रहे। और पहले तो 3-3 4-4 बच्चे होते थे, अब तो एक एक दो दो बच्चे हैं। उससे ज़्यादा तो बहुत कम ही दिखे गए हैं, एक एक दो दो बच्चे ही हैं लोगों के मोस्टली। तो वो बच्चे भी बस क्या है, वो या तो कार्टून देख रहे, वो आपस में भी नहीं खेलते क्योंकि हम लोगों ने मोबाइल पकड़ा देते हैं या उन्हें कार्टून की आदत लगा देते हैं। कार्टून कोई भी चीज़ होगी तो हम बोलेंगे कार्टून देख लो, हमें कुछ अपना कुछ करना है, हमें लगता है कि बच्चे परेशान करेंगे तो लो तुम कार्टून देख लो। तो वो लत हमने गेमिंग की आदत, बच्चे गेम खेलते रहते हैं, उसमें पलक भी नहीं झपकते, ऐसा करो खेलते रहते हैं। तो हमने क्या उनका बचपन छीन लिया है। जिन बच्चों को खेलना चाहिए था, जिन बच्चों को खेलना चाहिए था, वो बच्चे आज घर के अंदर बैठे हैं, टीवी के आगे बैठे हैं, कार्टून देख रहे हैं। तो क्या वो उनके हेल्थ के लिए ठीक है? कहीं ना कहीं पे हम सब लोग ही जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं पे हम सब लोग ही जिम्मेदार हैं। आज हम अपने पेरेंट्स को कुछ बताते नहीं, उनकी किसी चीज़ में राय नहीं लेते, यहाँ तक कि अब प्रणाम भी नहीं करते। जैसे पहले होता था कि उठ करके सीधा प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद देना, वो सब भी ख़त्म हो गया, ना के बराबर। अब तो ऐसा हो गया बस एक कोने में पड़े हैं, पेरेंट्स तो पड़े हैं, कोई मतलब ही नहीं है। ये सोचो जब हमारी वो अवस्था आएगी, देखो जो लोग आध्यात्मिक हैं, जो मेडिटेशन में हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि उनको जो आध्यात्मिक होगा, जो उसमें होगा तो वो अपना ध्यान में होगा या उसको अकेले रहने की आदत होगी। पर जो संसार में फंसे हुए हैं, जैसे माँ बाप ही लगा लो, वो बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। आपको एक बताते हैं बात, हमारे पापा पिताजी हमेशा टेंशन में रहते थे बच्चों की। तो एक दिन हमने उन्हें बोला, कुछ टाइम पहले की बात है ये, 4-5 साल पहले की बात। हमने कहा पापा आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? मैंने कहा आपके सब बच्चे सेटल्ड हैं, सब ठीक है, आपको टेंशन क्यों लेते हो, आप क्यों इतना परेशान रहते हो? मैंने कहा हम तो कभी टेंशन नहीं लेते। तो पता है वो क्या बोले, मुझे इसी बात की तो टेंशन है कि तुम टेंशन नहीं लेती, तेरी टेंशन है। अब बोलो, अब बोलो। उनको ये टेंशन है कि इसको टेंशन नहीं है, इस चीज़ की भी टेंशन है। बल्कि उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि चलो
बच्चों को टेंशन नहीं है, क्योंकि हमको टेंशन लेने की आदत पड़ गई है, हमको बोझ लेने की आदत पड़ गई है, हमको ज़बरदस्ती इन्वॉल्वमेंट कि हमारा इन्वॉल्वमेंट हो या हमें मतलब हम ही करें, उसकी भी आदत पड़ गई। ये भी कुछ मैं ये बता रही पेरेंट्स के भी जो तरफ से भी बता रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं बच्चों से, वो चाहते हैं उनका सारा काम वही कर लें, सब कुछ करके दें, उनको लगता है कि बस हम करते रहें बच्चों का, तो उसमें खुशी मिलती है उन्हें। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, कितने भी बुढ़े हो जाएं पर वो करते रहेंगे, नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, करते रहेंगे। उनको ये नहीं होगा कि चलो अब इनको स्पेस दे दें थोड़ा, अगर नहीं, वो चाहेंगे कि बस हमारे हिसाब से चले, तो वो भी गलत है थोड़ा थोड़ा बहुत। अब क्या बोलना तो कोशिश हमको यही करनी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स का दिल ना दुखाएं, दिल ना दुखाएं उनका। अगर उनको खुशी मिलती है थोड़ा सा, हम उनके पास थोड़ा सा बैठ जाएं, उनको थोड़ा सा प्यार कर लें, थोड़ा सा उनके पैर दबा दें, वो इसी में खुश हो जाएंगे। और जो उनकी दुआएं मिलेंगी, जो उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी, ये प्रत्यक्ष सत्य है। यही सत्य है। उनके जीते जी हमें उनकी सेवा करनी है, उनको खुश रखना है। यही ज्ञान है। ओम नमो नारायण।